फ्रूट ऑफ द अर्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। टी ट्री ऑयल, जैसा कि नाम सुनकर लगता है कि यह चाय के पौधे से बनाया गया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया में होती है और वहां से इसे इंपोर्ट करके लाया जाता है और इसमें विटामिन ई होता है। यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल तीनों गुण इसमें होता है और यह तीनों टाइप के स्किन को ठीक करता है। इसको स्किन पर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या नारियल के तेल में मिलाकर भी कर सकते हैं। यह केवल एक्सटर्नल यूज के लग जाता है या घाव हो जाता है तो इसको लगा सकते हैं। यह बालों के बढ़ने व घने होने में भी सहायक है। 1 से 2 चम्मच नारियल के तेल में इसकी 2 से 3 बूंदें मिलाकर रोज रात में मसाज करें और सुबह में धो लें। यह स्कल्प के अंदर तक जाकर काम करता है, जिससे बाल घने होते व झड़ते नहीं हैं। हमारे चेहरे पे जहाँ कहीं भी मुहासे हो वहां इसे डायरेक्ट लगाएं या चंदन में मिलाकर फेस पैक की तरह लगा सकते हैं या फेस पैक में भी मिलाकर लगा सकते हैं। या फेस पैक आपके पास नहीं है, हनी है, तो आप हनी में भी मिलाकर इसे फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। अगर आप फेस पैक की तरह हनी को नहीं लगाना चाहते हैं तो जहां पर एक्ने है वहां पर उसे लगा सकते हैं। आप इसे चेहरे पर ग्लो के लिए इसे किसी भी फेस वॉश के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो खासकर हम मोदी केरियन है तो हम किसी और फेस वॉश के साथ क्यों मिक्स करेंगे, हम तो मोदी केयर के फेस वॉश के साथ ही मिक्स करके इसे चेहरे पर लगाएं और आंख के एरिया को बचाते हुए लगाएं और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करें और आंख बंद करके पानी से धो लें ताकि उसका पानी आंखों के अंदर ना जाए। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए हो फिर भी आपका डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा है, तो आप इसे मोदी केयर के शैम्पू में मिक्स करके बालों में लगाएं और अच्छे से मसाज करें और मसाज करके 7 मिनट के लिए बालों को वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद उसको धो लें। अगर आप हफ्ते में 2 बार ऐसा करते हैं तो महीने के अंदर आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपका डैंड्रफ होने का चांस नहीं रहता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इसकी 2 से 3 बूंदें कान के नीचे गर्दन पे लगाएं और 2 से 3 मिनट तक मसाज करें और कान नाक के पास दोनों साइड में भी 2-3 बूंदे वैसे ही लगा के मसाज करें और चेयर पर बैठकर गर्दन को थोड़ा ऊंचा करके आंख बंद करके बैठें। बहुत ही सर्दी जुकाम से बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपको स्ट्रेस हो, थकान हो तो भी आप इसी तरीके से अप्लाई करें तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो आप पेन बाम लगाते हैं, तो आप पेन बाम लगाने के बाद टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें उसी बाम के ऊपर टपकाकर अच्छे से मसाज करें, जिससे कि वह बाम अंदर तक पहुंचकर दर्द से आराम देगा। अगर शरीर में एलर्जी हो तो इसे नहाने के पानी में 4 से 5 बूंदें डालकर नहाएं। अगर पानी थोड़ा गुनगुना हो तो और अच्छा है। अगर इसे बॉडी लोशन में मिलाकर लगाते हैं तो कोई भी त्वचा से संबंधित बीमारी नहीं होती है। इसमें विटामिन ई होने के कारण स्किन हेल्दी रहती है। इसको लगाने से शरीर के आसपास मच्छर मक्खी भी नहीं आते हैं। अगर आपकी एड़ियां फटी हो तो गर्म पानी में इसकी 4 से 5 बूंदें मिलाकर एक टब में रखें और उसमें मोदी केयर का कोई भी हैंड वॉश मिला दें और पैर को 15 मिनट तक आराम से उस पानी में रखें। आपका थकान तो कम होगा ही, साथ ही एड़ियां भी मुलायम हो जाएंगी। उसके बाद अपनी एड़ियों को अच्छी तरह से साफ करके तब मोदी केयर में क्रैक क्रीम आता है, उसको आप लगा सकते हैं। 1 हफ्ते में अगर आप रेगुलर इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। गुनगुने पानी में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर अपने मेकअप ब्रश, रुमाल, तौलिया, इनर वेयर सबको धो सकते हैं और बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। जो हमारा मेकअप ब्रश होता है तो बार बार एक रैसेस हो जाते हैं, तो इसीलिए
अगर टी ट्री ऑयल मिलाकर उसे साफ करेंगे तो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। यह ऑल स्किन टाइप है, यह सेंसिटिव स्किन पर भी काम करता है। इसको मोरक्कन क्लिंजर, फेशियल क्रीम तथा फेयरनेस जेल में भी मिलाकर लगा सकते हैं, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। यह 15 ml का छोटा सा पैक आता है। इसकी एमआरपी 330 रुपये है तथा डीपी प्राइस 275 रुपये है, जिस पर आपको 60% का बिजनेस वैल्यू मिलता है। तो टिटरी ऑयल के बारे में तो जान ही लिए। अब हम फ्रूट ऑफ द अर्थ के फेस पैक के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी, तो आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, तो फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक आता है नीम एंड रोजमेरी। यह एक्ने एंड सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन को चमकदार बनाती हैं। इसमें नीम है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा इसमें रोजमेरी भी है। इसमें बेंजाइल अल्कोहल का भी यूज किया गया है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसको मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा इसमें आलमंड ऑयल भी है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबका इलाज यह फेस पैक है। जब आप इसको यूज करते हैं तो स्किन पर हल्का सा जलन फील होती है और थोड़ी देर बाद बहुत ही ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑलमोस्ट जब हम घर से बाहर जाते हैं या घर में बैठे होते हैं, तो जब हम टिश्यू पेपर या हैंकी से अपने चेहरे को साफ करते हैं तो कुछ न कुछ डस्ट उसमें जरूर होता है और जो हमारे स्किन के पोर्स को कहीं न कहीं से बंद कर देता है। तब जब हम अपनी स्किन पर इस फेस पैक को लगाते हैं तो यह अपना काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा जलन महसूस होता है। यह डस्ट को हटाकर पोर्स को ओपन करता है तो जलन खत्म हो जाती है। इसमें नीम है। खाने में तो यह कड़वा होता है, लेकिन इसके कड़वापन को छोड़कर इसके गुणों की बात करें तो इसके बहुत सारे गुण हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। नीम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उससे हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। नीम में एंटी फंगल गुण होता है। इस फेस पैक में नीम होने के कारण अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं तो इसे दिन में 2 बार यूज करें और आपकी स्किन पूरी तरह से साफ और बेदाग हो जाएगी। यह झाइयों को भी खत्म करता है और सबसे बड़ी बात, यह ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गर्मी के दिनों में ऑयली स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। फेस वॉश करने के बाद भी चेहरा तुरंत चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आपने इस फेस पैक को अप्लाई किया है तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ और चमकदार रहेगा। दूसरा, इसमें रोजमेरी है। रोजमेरी का नाम सुनते ही लगता है कि जैसे चमकता हुआ गुलाब है। इसमें एंटी एजिंग गुण होता है, जैसे कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। बढ़ती उम्र में भी यह त्वचा को एकदम जवान रखता है। यह हमारे स्किन के झुर्रियों को खत्म करता है। यह प्रोडक्ट हमारे स्किन टोनर के रूप में भी काम करता है। आलमंड ऑयल तीसरा प्रोडक्ट है। यह स्किन एलर्जी से राहत दिलाता है। यह सेंसिटिव स्किन का डॉक्टर है। यह प्रोडक्ट खासकर सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनाया गया है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन को ऑयल फ्री रखता है। इसमें बेंजाइल अल्कोहल भी यूज किया गया है। यह अल्कोहल हमारे स्किन से पिंपल्स को खत्म करता है। तो इस फेस पैक के इतने सारे गुण हैं। यह आपकी त्वचा को एलर्जी से बचाते हुए ग्लोइंग निखार देता है और आपकी त्वचा को बेदाग बनाता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होने के कारण आपकी त्वचा बढ़ती उम्र में भी जवान दिखती है। जिसकी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं है वह दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं और जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली है वह दिन में 2 बार यूज करें। यह ऑयली, एक्ने तथा सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया है। इसमें 2 साइज के आते हैं। इसका छोटा पैक होता है 100 ml का, जिसकी एमआरपी 270 रुपए का है और डीपी प्राइस 225 रुपए है। इसका बड़ा पैक 150 ml का आता है,
जिसकी एमआरपी 365 रुपये और डीपी प्राइस 304 रुपये है। फ्रूट ऑफ द अर्थ में अब दूसरा प्रोडक्ट मैं बताने जा रही हूँ, एलोवेरा फेयरनेस जेल के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसे दो चीजों से मिलाकर बनाया गया है, पहला एलोवेरा और दूसरा लिक्योराइस। एलोवेरा एक बहुत ही खास चीज है। एलोवेरा के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन इसमें जो एलोवेरा है वह बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। इस जेल को यूज करने से अगर आपके चेहरे पर सनबर्न है या कहीं कहीं बन रहा है तो उससे बचाएगा, जहां पर हुआ है उसे भी ठीक कर देगा। सनबर्न होने से आपके फेस का कलर अलग अलग दिखने लगता है, वो आपकी स्किन से मैच नहीं करता है। तो इसके रेगुलर यूज से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यह सूर्य एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आप जब कभी भी बाहर जाते हैं तो आपके चेहरे पर यूवी रेज या डस्ट, जो भी खतरनाक तत्व हैं, आपके चेहरे पर अटैक करते हैं। तो यह एलोवेरा फेयरनेस जेल आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है और एक शील्ड गार्ड की तरह मदद करता है और आपको रेडिकल फ्री चमकदार बनाए रखता है। जब आप इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यह बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। आप अपने चेहरे पर जब इसे 5 से 7 मिनट रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया है। इसमें मॉइस्चराइजर भी होता है, लेकिन बिना चिपचिपाहट के। यह हमारे फेस पर अच्छे से लग जाता है, ब्लेंड हो जाता है और यह बहुत ही हल्का होता है। सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया है और आपको इससे 100% रिजल्ट मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह मुहासे होने से बचाता है और जिनके पहले से ही मुहासे हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसके अंदर एंटी एजिंग गुण भी है, जो बढ़ती उम्र में भी हमारी त्वचा जवान दिखती है। इसके अंदर बेटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो कि आपके चेहरे को एक अच्छा लुक देता है। आप बिल्कुल केयर में पहले प्रोडक्ट बहुत कम थे, तब से ये मोदी केयर में है और अभी तक भी यह प्रोडक्ट मोदी केयर में है। यह प्रोडक्ट इसलिए मोदी केयर में है कि लोगों का भरोसा इस पर आज भी बहुत ज्यादा है। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। इसमें दूसरा चीज है लिक्योराइस। लिक्योराइस के बारे में जानते हैं कि यह क्या काम करता है। लिक्योराइस एक टाइप का छोटा सा पौधा है जिसके पत्तियों से या जिसकी जड़ों से लिक्योराइस एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है। तो लिक्योराइस क्या काम करता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने ह्यूमन फेस से कुछ सेल्स उठाए और लिक्योराइस के पास रख दिए और उसके ऊपर सन रेज डालकर उसको इरिटेट किया गया, लेकिन ये जो लिक्योराइस है बिल्कुल कांच वहीं से लौट जाती थी और ह्यूमन सेल्स को प्रोटेक्शन दिया। तो यह यूवी रेस से भी बचाता है। तो इसको लगाने के बाद आपको अलग से सनस्क्रीन भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें SPF 14 भी मिलाया गया है। इस एक ही प्रोडक्ट में आपको सारे गुण मिलेंगे। ये मॉइस्चराइजर इफेक्ट भी देगा, सनरेज प्रोटेक्शन भी देगा, यह आपको मुहासे से भी बचाएगा और आपको एक ग्लोइंग निखार भी देगा। आपको सनबर्न से भी बचाएगा, सनस्क्रीन का भी काम करेगा और एक ब्यूटी सॉल्यूशन में आपको क्या चाहिए, इसके इतने सारे गुण हैं। यह एक और काम करता है, हमारे चेहरे के अंदर एक एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम लेयर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एपिथेलियम लेयर वो लेयर होता है जो बहुत ही पतला होता है और ठीक हमारे स्किन के नीचे होता है। कोई भी चीज आपकी स्किन में ऑब्जर्व तब होता है जब वो एपिथेलियम लेयर के अंदर जाता है। तो इस जेल में यह गुण है कि यह एपिथेलियम लेयर के अंदर जाकर काम करता है और उस लेयर के नीचे ही एक तत्व और होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। अगर मेलानिन आपके शरीर के अंदर ज्यादा मौजूद है तो आपका रंग काला या सांवला हो जाता है।
लेकिन अगर आप इस जेल को यूज करते हैं तो जिस एरिया में आपका मेलानिन बन रहा है तो यह मेलानिन को न बनने देता है और ना ही टिकने देता है। यह मेलानिन को कंट्रोल करके आपको एक साफ और चमकदार निखार देता है। अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो यह आपके चेहरे को बहुत ही चमकदार बनाता है। यह ऑयली तथा एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, यह नॉर्मल स्किन के लिए भी सही है। दिन में इसे 2 बार किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को फेस वॉश से अच्छे से क्लीन करें, तब इसे अप्लाई करें। इसको लगाने के बाद 15 मिनट तक आप बाहर सनलाइट में ना जाएं। जब यह सूख जाए, अच्छे से आपके चेहरे में ऑब्जर्व हो जाए, तब आप बाहर जाएं और ये आपको अच्छा प्रोटेक्शन देगा। यह वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है। इसे आप रात में भी लगाकर सो सकते हैं। इसकी एमआरपी 316 रुपए है, लेकिन डीपी प्राइस 264 रुपए है। यह 150 ml में आता है। 100 ml की एमआरपी 250 रुपए और डीपी प्राइस 210 रुपए है। फ्रूट ऑफ द अर्थ के तीसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्लिंजिंग जेल एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल। इसको लोग सिर्फ फेस वॉश मानते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि यह क्या काम करता है, इसे किन केसेस में यूज कर सकते हैं। यह फ्रांस में बनाया गया है। इसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यह पीएच बैलेंस्ड है। आप इसे अपनी बॉडी पर जहां भी यूज करते हैं, हमारे शरीर पर जो नेचुरल ऑयल होता है उसको ये रिमूव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव नहीं करता है। यह जिस ऑयल पर पोल्यूशन चिपका होता है उसको साफ कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन यह चेहरे पर वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है, जिससे कि चेहरा रूखा सूखा ना हो। सर्दियों में तो बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाता है, तो सर्दियों के लिए यह बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे स्किन के सेल्स को से यह हमारे स्किन के सेल्स को पीएच बैलेंस बनाए रखता है। इसमें जो तत्व हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला तत्व एप्रिकॉट है। यह एक फल है और यह बहुत ही अच्छा होता है। यह हीट इरिटेट स्किन के लिए है। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन पे जो यूवी रेस पड़ती है उसके कारण हमारी स्किन इरिटेट स्किन बन जाती है। दिन भर की भाग दौड़ के कारण हमारी स्किन की लेयर पर पोल्यूशन आ जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन मुरझा जाती है। किसी किसी में यह चीजें दिखने लगती हैं और किसी किसी में यह चीजें नहीं दिखती हैं। जिसकी स्किन में यह चीजें दिखती हैं उनकी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। किसी किसी के चेहरे पर पोल्यूशन के कारण कोई तेज ही नजर नहीं आता है, कोई चमक नहीं रहता है, चेहरे की चमक ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे हीट इरिटेट स्किन को मुलायम बनाता है तथा नमी प्रदान करता है। यह अगर आपके चेहरे पर 2 से 3 मिनट भी रहता है तो यह बहुत जल्दी काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा चीज, इसमें टी ट्री ऑयल है। मोरक्कन ऑर्गन ऑयल जो क्लिंजर है उसमें टी ट्री ऑयल मिलाना पड़ता है, लेकिन इसमें पहले से ही टी ट्री ऑयल मिलाया हुआ है। इसका काम यह है कि यह एंटीबैक्टीरियल है। अगर आपके स्किन पर कहीं भी बैक्टीरिया है तो यह बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जो आपके चेहरे पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसे यह साफ कर देता है। यह प्रोडक्ट दिखने में तो बहुत सिंपल है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत सिंपल है, लेकिन यह काम बहुत ही बढ़िया करता है। यह भी मोदी केयर का बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। इसको आप फेस वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हैं, शैम्पू के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं, या बॉडी वॉश के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। अपना जो इसेंशियल का मोदी केयर का जो पफ आता है उसके साथ भी इसकी बॉडी वॉश कर सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं। यह नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करता है। इसमें जो एप्रिकॉट है वह डैमेज स्किन को भी सही करता है और झुर्रियों को खत्म करता है। यह त्वचा को जवान बनाए रखता है। इसमें पीएच बैलेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपकी स्किन में 1 से 14 तक का एक लेवल होता है, जिसमें आपकी स्किन के लिए एक न्यूट्रल लेवल 7 होना चाहिए। अगर आपकी स्किन में 7 से नीचे लेवल चला जाए या 7 से ऊपर लेवल चला जाए
तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पिंपल्स, एक्ने या डार्क स्पॉट्स चेहरे पे बनने लगते हैं। आप इसे दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। अपने चेहरे पर इसे लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें और ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहे, और इसे धो लें। यह नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए भी काफी हद तक सही है। यह भी 2 साइज में आता है, एक तो 150 ml में आता है और एक 100 ml। ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा से आपने समझाया और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को समझ में आया होगा ये, और बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया। और लग रहा है कि जैसे कि जो आपकी एक्सपीरियंस है ये मतलब कि काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, पर एक्चुअल में है कम दिन का, पर काफी आपकी बातों से लग रहा है कि आप जैसे आप बता रही थी आप मतलब इसके प्रति कितने मेच्योर हो, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सुनील सर। जी सर। सभी को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए बजवा सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। जी सर, किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हेलो। टीटीआर कितना मिलाया जाएगा? किसी भी प्रोडक्ट में अगर टीटीआर मिलाते हैं तो कितना मिलाएं? हर चीज का अलग अलग है सर। अगर बाल है तो 5-6 बूंदे मिला सकते हैं। हर चीज का अलग अलग है। फेस पे अगर कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिलाएं? फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत कम, 2 से 3 बूंदे मिलाना होता है। एक सेकंड, हाँ पूछिए आप पूछिए। पिंपल अगर फेस पे हो गया है तो टीटीआर कैसे लगाएं? इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या नारियल के तेल में भी मिला के लगा सकते हैं, या आप कोई फेस पैक। हेलो। हाँ हेलो। अगर आप पैक लगाती हैं तो उसमें भी मिला के लगा सकती हैं, आपका पिंपल सही हो जाएगा। हेलो। मेरे बच्चे को है ना, बेटे को। हाँ, तो कोई भी इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट ना लगाना चाहे तो आप नारियल के तेल में या फेस पैक लगा रही हैं या हनी, चंदन, किसी भी चीज में इसको मिला के आप लगा सकते हो। मैम अगर बाल में तो क्या ये काम कर जाएगा? बालों में मैंने अपने घर में यूज किया है सर, और यह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बालों में डैंड्रफ हो गया था, इसका Yes, ma'am. रेगुलर यूज किया नारियल के तेल में मिलाकर, तो 100% रिजल्ट आया है। बालों से डैंड्रफ एकदम निकल गया और Okay, बालों ठीक, का thank झड़ना you. भी रुक गया है, क्योंकि बालों में हाथ डालते ही डर लगता था कि फिर से बाल गिरने लगेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। ओके ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अगर मैम डायरेक्ट अगर हम लगाते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, थोड़ा हार्ड होता है ये। जैसे आपने कहा कि एड़िया फटी हो तो उसमें हैंड वॉश मिला के टी ऑयल कैसे बताया मैम लगाने के लिए? पानी गर्म कर लीजिए, जितना कि आप सह सकते हैं अपने पैरों को, उतना ही पानी गर्म जी कीजिए और एक टब में रख लीजिए उसको, जी और इसकी 5 से 7 बूंदे मिला दीजिए पानी में और हैंड वॉश डाल दीजिए उसमें। मोदी केयर का ही कोई भी हैंड वॉश मिला दीजिए। हैंड वॉश कितना मिलाएंगे मैम जो है? हैंड वॉश 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं आप उसमें। और जी जैसे बबल बात करते हैं ना आप, तो अच्छे से 1 चम्मच भी मिला देंगे तो जी काफी मोटा होता है उसका लेयर, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जी तो आप जी उसमें 15 मिनट तक अपने पैरों को अच्छे से रखें, इससे आपका जी थकान भी कम हो जाएगा और एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद
अच्छे तरीके से एड़ियों को साफ करके आप कोई भी क्रैक क्रीम लगा सकते हैं। अब तो कोई भी हम मोदी केरियन है तो हम खासकर मोदी केयर का ही लगाएंगे, इसमें भी क्रैक क्रीम जी आता है तो आप उसको जी यूज जी करें। जी जी ठीक है मैम। हेलो और किसी का हेलो कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई लग और रहा है सर क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन क्वेरी नहीं है सर। थैंक यू सो मच साधना जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम लोगों को सिखाया समझाया। मैं तो काफी नोट्स बनाया हूँ आज आपके उस पे, और मैंने लगभग 1.5 पेज का नोट बना दिया है आप जब बोल रही थी जो है। तो बहुत कुछ मैंने भी आपसे सीखा है, और मुझे बहुत ही फक्र है कि आप जैसे लीडर मेरी टीम में हैं और आप निरंतर सीख रही हैं और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि अभी आप कर रही हैं। जब आप डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर या ईडी बनेंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक जीबीडी को मात देंगी जो है। थैंक यू तो सर, हम सब आपका आशीर्वाद रहेगा शायद हो ही जाए। नहीं 100% होगा, और इससे हम सभी को सीखना बहुत जरूरी है। आज आपने जो बोला है ना, इससे हम सभी को सीखना बहुत जरूरी है। टीम में बहुत सारे लोगों ने लेवल अचीव कर लिया है, लेकिन आज भी वो बोलने में कतराते हैं, और जो बोलेगा नहीं वो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकता है। तो मैम थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत सारी लोगों की आंखें खोल दी हैं कि सच में अगर करने की कोई व्यक्ति ठान ले, अगर सच में अगर वो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज आपने वो कर दिखाया है, और हम सभी लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये लेसन भी मिला होगा कि जो लोगों को आज भी नहीं समझ में आया है ना, उनको फिर कभी नहीं समझ में आएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बहुत बारीकी से बताया और समझाया, तो इसके लिए हम सभी लोग, आप पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी